अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी, मुस्लिम हलकों में बरहमी और गम व गुस्से की लहर। खाती एंकर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और चैनल पर पाबंदी का मुतालिबा। मस्जिद रजा बेग को सैनिटाइज किया गया। मौलाना जावेद बेग उमरी ने कहा कि मसाजिद, मनादिर, चर्च और दीगर इबादत गाहों को सैनिटाइज किया जाएगा और ये खिदमत मुफ्त फ्राहम की जाएगी। शानदार कारकिर्दगी और मरकजी व रियासती हुकूमतों की स्कीमात पर मौसर अमल पर नंदीपेट ग्राम पंचायत को अवार्ड। अवाम में मसरत की लहर। सीएम केसीआर और एमएलए जीवन रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। सरकारी दवाखाना एडपल्ली की कारकिर्दगी शानदार। अवाम इस दवाखाने से इस्तेफादा हासिल करे। एमपीपी श्रीनिवास की अपील। उन्होंने अमले की सताइश की और कहा कि खिदमत में मजीद बेहतरी लाई जाए। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखाना एडपल्ली की कारकिर्दगी इत्मीनान बख्श। अवाम इस दवाखाने से भरपूर इस्तेफादा करे। एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास की अपील। वो सरकारी दवाखाना एडपल्ली के डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में शरीक थे। एडपल्ली मंडल मुस्तकर पर वाक़े सरकारी दवाखाने में मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फ्राहम किया जाएगा, लिहाजा अवामी सरकारी दवाखाने की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। मकामी एमपीपी श्रीनिवास की अपील। वो सरकारी दवाखाना इंतजामी कमेटी के इजलास में शरीक थे। ये इजलास हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के सदर के श्रीनिवास की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कोरोना की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात पर गौर व फिक्र किया गया और इसके तेज फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया। इस इजलास में अमले की मुस्तैदी और वक्त की पाबंदी से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की गई और नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने की अमले को हिदायत जारी की गई। इस इजलास में आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और दवाखाने के अमले की कारकिर्दगी की सताइश भी की गई। इस इजलास में एमपीपी श्रीनिवास के अलावा जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीडीओ शंकर, डॉक्टर जुवेरिया सुल्ताना और आईकेपी के एपीएम साइलू के अलावा दीगर शरीक थे। मंडल हेडक्वार्टर एडपल्ली सेंटर प्रति 3 నెలలకు ఒకసారి సమావేశం ఏదైతే ఉందో అది ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఈ కోవిడ్-19 ఏదైతే వ్యాధి తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది కాబట్టి దానికి తగిన సూచనలు డాక్టర్స్ కానీ ఏఎన్ఎంస్, ఆశా వర్కర్స్ అందరినీ సమన్వయపరిచి గ్రామాలలో వేరే విలేజ్ల నుండి వేరే రాష్ట్రాల నుండి ఎవరైతే వచ్చినా ఉంటారో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా క్వారంటైన్ పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకు కోఆర్డినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చర్చించుకోవడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఈరోజు ఇక్కడ హాస్పిటల్కి అవసరం ఉన్నటువంటి సదుపాయాల కోసం 80,000 రూపాయలతోటి వివిధ ఖర్చులను కూడా పర్చేజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఖర్చులతో। అంతేకాకుండా ఈ మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కానీ డాక్టర్స్ కానీ ఈ క్వారంటైన్లో కానీ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇక్కడనే ఉండి మంచి సేవలు అందించినందుకు వాళ్ళ సిబ్బందికి వారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు। शानदार कारकिर्दगी पर नंदीपेट ग्राम पंचायत को बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड मरकजी हुकूमत की जानिब से हासिल हुआ। एमएलए जीवन रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। मकामी जिम्मेदारान ने सीएम और एमएलए की तस्वीर को दूध से नहलाया। मरकजी और रियासती हुकूमतों की स्कीमात पर मौसर अमलावरी की वजह से ये अवार्ड हासिल हुआ। मरकजी हुकूमत की जानिब से नंदीपेट ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से सरफराज किया गया है। हर साल ग्राम पंचायत की हुदूद में बेहतरीन कारकिर्दगी का मुजाहरा करने वाली ग्राम पंचायत को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल नंदीपेट को बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड हासिल हुआ है।
जिस पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने वजीर-ए-आला केसीआर और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट ग्राम पंचायत को अवार्ड के हुसूल पर मुबारकबाद दी और कहा कि इस ग्राम पंचायत की हुदूद में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और ये काबिल मुबारकबाद है। वजीर-ए-आला केसीआर की हिदायत पर मौसर अंदाज में ईजीएस स्कीम को रूबे अमल लाया गया है और साथ ही रियासती हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अमलावरी की गई है और इसमें अवाम का भी जबरदस्त ताउन शामिल रहा। उन्होंने अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में ZPTC एरम यमुना मध्यम, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन, MPTC मध्यम और दीगर शरीक थे। ఆదర్శానికి నిదర్శనము కావున కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి పల్లె ప్రగతి, హరితహారము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా పట్టణాలు కానీ పల్లెలు కానీ పరిశుభ్రంగా అన్నాయి కాబట్టి జిల్లా విభాగంలో కానీ మొత్తం రాష్ట్ర విభాగంలో 7 అవార్డులు రావడం జరిగింది। ఇది తెలంగాణకు కాదు, యావత్ దేశం మొత్తంలో తెలంగాణ గర్వకారణం ఇది। ఈ అవార్డులు ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారికి జీవనన్నకే అంకితము। ఇలా అభివృద్ధి పదంలో జిల్లా స్థాయిలో కానీ మండల స్థాయిలో కానీ మేము ముందుంటామని ఈ జీవనన్నకు అండగా ఉండి మండల పరిస్థితి కానీ నియోజక మొత్తం పరిధిలో కూడా ఉంటామని చెప్తున్నాము। ఈరోజు మండలంలో వైస్ ఎంపీపీ అధ్యక్షతన మరియు ZPTC MPTCలో అందరము కలిసి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 7 అవార్డులలో తెలంగాణకు రావటం గర్వకారణము। అందులో జిల్లా విభాగంలో నిజామాబాద్కు, మండల విభాగంలో నందిపేటకు రావడం మేము మా అదృష్టము। ఈ అవార్డులు రావడానికి కృషి చేసిన ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారికి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేసీఆర్ గారికి మరియు మండల అధికారులకు, ఈ నందిపేటలో జరుగుతున్న ఈజీఎస్ పనులకు ఈ అవార్డులు రావడము మొన్న కేంద్ర పరిశీలకులు ఈ మండలాన్ని సందర్శించి పాజిటివ్గా రిపోర్ట్ ఇవ్వడము, ఈ మండలంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులకు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ అవార్డు దీన్ దయాళ్ చటోపాధ్యాయ श्री शक्ति कीर्तन अवार्ड नंदीपेट मंडलानी की। मजहबी इबादत गाह को मुफ्त सैनिटाइज किया जाएगा। इस सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से नौजवानों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है जो मसाजिद, मनादिर, चर्च और गुरुद्वारों को सैनिटाइज करने की मुफ्त खिदमत अंजाम देंगे। मौलाना जावेद बेग उमरी का बयान। मजहबी इबादत गाहों को सैनिटाइज करने की मुहिम का आगाज किया गया। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से नौजवानों की एक टीम तश्कील दी गई जो मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ मजहबी इबादत गाहों को सैनिटाइज करने की खिदमत अंजाम देगी। मस्जिद रजा बेग अहमदी बाजार में मौलाना जावेद बेग उमरी ने इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिम्मेदार जमात इस्लामी अहमद अब्दुल हलीम, ख्वाजा फहीमुल्लाह और दीगर मौजूद थे। मौलाना जावेद बेग उमरी ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस की खौफनाक वबा खौफ और दहशत की अलामत बनी हुई है। इस वबा से बचाव के लिए मुमकिना एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं जिनमें सैनिटाइजिंग भी एक अहम तरीका है। लिहाजा फैसला लिया गया कि तमाम इबादत गाहों को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के दौरान मसाजिद के अलावा मनादिर, चर्च और गुरुद्वारों को सैनिटाइज किया जाएगा। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद अहबाब इस नौजवान टीम से रब्त पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये खिदमत मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाएगी। मौलाना ने कहा कि इस सिलसिले में इस्लाम में इंसानी खिदमत की वाज़ेह तालीमात है, लिहाजा हदीस की रोशनी में खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। ये इंतहाई खुशी का मौका है कि जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद की जानिब से और ख़ास तौर पर हमारी मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाज़ार, यहाँ मस्जिद को सैनिटाइज़ करने का इंतज़ाम किया गया है। एक नौजवानों की टीम इस काम को लेकर उठी है जो आज मस्जिद रज़ा बेग में इसका अंजाम दिया गया है। इस मौके पर मैं शहरियान निज़ामाबाद और ख़ास तौर पर हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम बिरादरी अगर वो अपनी मस्जिद में या अपने मंदिर में या अपने चर्च में या अपने गुरुद्वारे में इन तमाम जगहों पर भी हम बिला मुआवज़ा खिदमत के तौर पर यह काम अंजाम दे रहे हैं। अगर आप हजरात चाहते हैं कि आपकी इबादत गाहों में भी सैनिटाइज़ किया जाए तो आप हमसे रब्त पैदा करें, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों से रब्त पैदा करें।
हमारे मोहम्मद इरफान पटेल इस मुहिम के ज़िम्मेदार हैं। नौजवानों के सर निगरानी में वो काम कर रहे हैं और जो नौजवान इनके साथ हैं वो पूरी टीम ये काम अंजाम दे रही है। इनका कांटेक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, वो कांटेक्ट नंबर के ज़रिए से आप इनसे रब्त पैदा कर सकते हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, किसी की भी इबादत गाह हो, हम बिला मुआवजा उसको सैनिटाइज करने के लिए तैयार है। ये एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस है। उस हदीस पर अमल करते हुए ये काम हो रहा है। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो हम शहरियान निज़ामाबाद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए, अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए और ख़ास तौर पर इबादत गाहों को महफूज बनाने के लिए ये काम हम अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम से भी दरख्वास्त है कि हमारा ताउन करें और हमसे खिदमत को लें। रियासत तेलंगाना के अंदर पिछले 3 माह से ज़्यादा हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि मौत का शिकार भी हो रहे हैं। इसी मन में जमात इस्लामी की जानिब से रोज़ अव्वल ही से खिदमत खल्क़ के कामों में जमात इस्लामी के अरकान व कारकुनान और मुतवस्सिलीन मसरूफ़ अमल हैं और अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। चनाचे रमज़ान और रमज़ान से पहले मुस्तकिल तौर पर ऐसे लोग जो कोरोना वायरस की वजह से कारोबार और दीगर मसरूफियात छोड़ चुके थे, बेरोज़गार हो चुके थे, नान नफ़े का मसला पैदा हो चुका था, घर घर पहुँच करके करोड़ों की तादाद में उनकी इमदाद की गई और शहर निज़ामाबाद के अंदर 20 लाख से ज़ायद रुपयों की मदद नगद रकम की शक्ल में और अनाज की शक्ल में की जाती रही है। अभी रमज़ान मुबारक के बाद जैसे लॉकडाउन में आसानी पैदा की गई, मसाजिद खोल दिए गए, तो मसाजिद के अंदर भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज़ों की अदायगी का अहतमाम किया गया है। अब इस मौके पर जमात इस्लामी शोबा खिदमत खल्क़ की जानिब से शहर निज़ामाबाद की मसाजिद, यहाँ की मनादिर और गुरुद्वारों के अंदर सैनिटाइज करने का प्रोग्राम किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी उलमाए देवबंद के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त। न्यूज़ 18 चैनल के खाती एंकर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जमीयत उलमा निजामाबाद का इजलास, हाफिज मोहम्मद लई खान और मौलाना बशीर हुस्सामी का बयान। जमीयत उलमा जिला निजामाबाद का एक अहम इजलास सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें उलमा अकराम व हुफाज की बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास में न्यूज़ 18 के एंकर अमेश देवगन की कड़ी मजम्मत की गई और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और चैनल को बंद करने का मुतालबा किया गया। हाफिज मोहम्मद लई खान ने बताया कि न्यूज एंकर ने एक मुबाहिसे के दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ताल्लुक से इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मुस्लिम तबके के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के नाजेबा अल्फाज के जरिए एंकर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की साजिश कर रहा है, लिहाजा इसकी सरकोपी लाजमी है और इस पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करना जरूरी है ताकि आइंदा फिर कोई और इस तरह का गुस्ताखाना रवैया इख्तियार ना कर सके। मौलाना बशीर हुस्सामी ने कहा कि उलमाए देवबंद में भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करते और इस मामले में उलमाए देवबंद भी खाती एंकर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। न्यूज़ 18 के एंकर जिसका नाम अमेश देवगन है, जिसने मोइनुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, उस पर यहाँ पर तमाम उलमा बैठे हुए हैं। हम उस शख्स की, उसके अल्फाज की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उस चैनल के ऊपर तादीबी कार्रवाई की जाए और जिस तरह की उन्होंने बेहुदा कलिमात कह रहे हैं उससे न सिर्फ माजिरत बल्कि उस चैनल के ऊपर बैन लगाया जाए। पर जिन लोगों ने, जिस शख्स ने आपके बारे में गुस्ताखाना कलिमात कहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और सारे उलमाए देवबंद इससे अफसोस का और दुख का इजहार करते हैं, इसलिए कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाही निज़ाम से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और तसव्वुफ़ में हज़रत की बेशुमार किताबें हैं। हम उलमाए देवबंद तसव्वुफ़ के कायल हैं, इस वजह से हम
खानकाई निज़ाम के शहदाई और खानकाई निज़ाम के इमाम हज़रत इमाम महदी रहमतुल्लाह, हज़रत इमाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले की मजम्मत करते और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि उस पर तादीबी कार्रवाई की जाए और उस चैनल को बंद किया जाए। हजरत ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करने वाले टीवी चैनल एंकर अमीश देवगन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसने मुस्लिम तबके की दिलाज़ोरी की है। मौलाना करीमुद्दीन कमाल का मुतालिबा नूरी फाउंडेशन की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने और इनके ताल्लुक से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले टीवी एंकर अमीश देवगन के खिलाफ मुल्क भर में शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है और इस गुस्ताख के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालिबा किया जा रहा है। आज निजामाबाद शहर में नूरी फाउंडेशन की जानिब से मौलाना करीमुद्दीन कमाल की क़यादत में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को तक़वियत देने वाले और दावत व तबलीग में अपनी जिंदगी गुजारने वाले और अपने अखलाक व किरदार से लोगों के दिलों में जगह बना लेने वाले अजीम सोफी हजरत सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि ये एंकर जो न्यूज 18 नामी चैनल से वाबस्ता है, उसने हजरत के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उस वक्त वो आर पार नामी प्रोग्राम में एंकर के फराइज अंजाम दे रहा था। मौलाना ने पुलिस से मुतालिबा किया कि इस एंकर के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इसने हजरत की शान में गुस्ताखी करते हुए मुस्लिम तबके की दिलाज़ारी की है। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद मतीन रजा, अब्दुल अजीम रजा, इम्तियाज रजा, मोहम्मद फेरोज रजा, सैयद मनाजिर बुखारी, करीमुद्दीन रजा, रफी रजा और रफीक रजा के अलावा दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान के अजीम सूफी हज़रत शाह सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजीरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक टीवी एंकर ने बेअदबी और गुस्ताखी की। उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में एक एहतजाज का मुजाहरा एहतजाज हो रहा है और इस पर पुलिस डिपार्टमेंट में तमाम की जानिब से नुमाइंदगी की गई कि ऐसे गैर ज़िम्मेदार और ऐसे बेहुदा शख्स को फौरी गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए, उस पर केस बुक करना चाहिए। अमीश देवगन के नाम से न्यूज़ 18 का एंकर जो आर पार प्रोग्राम में एक मुबाहिसे में शरीक था, उसने ये कहा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के यानी ऐसी शख्सियत बताया वो जो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को ये बात कबूल नहीं, गवारा नहीं है। इसीलिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालिबे के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन के एरिए में जमा हैं कि उसे फौरी गिरफ़्तार किया जाए और निज़ामाबाद में उस पर एक केस बुक करते हुए ये बताया जाए कि हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क है और यहाँ किसी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करते हुए मुस्लिम तबके के जज्बात को मजरूह करने वाले एंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उबैद बिन हमदान का मुतालिबा, इनकी क़यादत में कांग्रेसी कायदीन ने टू टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेसी कायदीन के एक वफद ने सीनियर कांग्रेस कायद उबैद बिन हमदान की क़यादत में न्यूज 18 चैनल के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ टू टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उबैद बिन हमदान ने अपने बयान में कहा कि इस एंकर ने अपनी हुदूद को पार कर लिया और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शान में गुस्ताखी की जसारत की। इसके नाजेबा अल्फाज ने मुस्लिम तबके की दिलाज़ारी की। उबैद बिन हमदान ने बताया कि यह एंकर एक टीवी मुबाहिसे आर पार में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज कहे। उन्होंने पुलिस से मुतालिबा किया कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले इस एंकर पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। न्यूज 18 के एंकर और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीश देवगन ने 15 तारीख को अपने डिबेट प्रोग्राम आर पार प्रोग्राम में ख्वाजा गरीबन नवाज के ऊपर और उनके शान में गुस्ताखी कर ये बेशरम और बेहया एंकर ने और बकबक एंकर ने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए
उसने कहा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज टेररिस्ट और लुटेरे हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमने टू टाउन पुलिस स्टेशन में एक पिटीशन फाइल किया है और साथ ही साथ इसके ऊपर हम ये डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे चैनल्स के ऊपर हुकूमत तवज्जो देकर इसे बायकॉट करे। हम बहुत ही ऐसे कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने वाले एंकर्स के ऊपर हुकूमत फोकस कर इनके चैनल्स को इमीडिएट बर्खास्त करे। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बोधन के काउंसलर्स मीर नजीर अली और मोहम्मद इमरान का पुलिस से मुतालिबा। उन्होंने कहा कि बाज एंकर्स मुल्क में बदअमनी और मुनाफिरत फैलाने की साजिश कर रहे हैं। बोधन के काउंसलर्स मीर नजीर अली और मोहम्मद इमरान ने न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ बोधन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मीर नजीर अली ने कहा कि इस एंकर ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करते हुए मुस्लिम तबके के जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बास टीवी चैनल के एंकर्स बदअमनी व मुनाफिरत फैलाने की साजिश कर रहे हैं और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की आवाम अब भी मिलजुल कर रहती है, मगर ये एंकर इस इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान ने भी इस एंकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया और अवाम से अपील की कि इस चैनल का बाइकाट करे। इस मौके पर समीर, अजहर और दीगर मौजूद थे। जो कल न्यूज 18 चैनल पे अमीश देवगन ने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और रुबीना लियाकत, अंजना उम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, ये जितने भी जहर जो फैला रहे हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में, इन लोगों के जहर फैलाने से हम कभी हिंदू मुस्लिम का जो गंगा जमुना तहजीब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और ख़ासकर हमारे तेलंगाना में केसीआर साहब जो गंगा जमुना तहजीब का जिंदी मिसाल रखे हैं, उसको देख के कम से कम ये लोग सीखना चाहिए। कल जो अमीश देवगन जो इंडिया न्यूज़ चैनल के जो एक बड़े एंकर है, जो नेशनल चैनल पर अपनी न्यूज़ बोलते हैं, वो अपने अल्फाजों के जहर से हर बार हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगाने की जो है कोशिश करते हैं। और कल जो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती, जिनके इनिशियल नेम को वो गैर मामूली जो है अल्फाज से जो है बात किए हैं, लिहाजा मैं और डब्बू भाई और हमारे बोधन के जो भी साथी है सुमेर, अजहर, हम एक पुलिस स्टेशन में आज उनके खिलाफ FIR करने के लिए एक दरख्वास्त दिए हैं। लिहाजा इन पर एक्शन लिया जाए और FIR बुक किया जाए। और तमाम जो न्यूज़ चैनल्स के अमीश देवगन और चौहान, अर्नब गोस्वामी और अंजना ओम कश्यप, ऐसे लोग हमेशा अपने अल्फाजों के जहर को जो है फैलाना चाहते हैं, इंडिया की जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखें और ऐसे लोगों को बाइकआउट करें, इनके चैनल्स को बाइकआउट करें। एक मखसूस तबके के अफराद को कोरोना के मुतासिर होने पर गांधी हॉस्पिटल भेजा गया और उसके अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया और तमाम इलाके रेड जोन करार दिए गए और अब VIP हजरात का खानगी दवाखानों में इलाज हो रहा है। इनके खानदान को क्वारंटाइन नहीं किया गया और न ही इलाके रेड जोन किए गए। जहीरुद्दीन जावेद का सवाल कि आखिर क्यों? जहीरुद्दीन जावेद NRI ने कोरोना के फैलाव को लेकर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया और आवाम से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे और अपने हाथों को मुसलसल धोते रहे ताकि कोरोना के खतरा से महफूज रह सके। जहीरुद्दीन जावेद ने इस मौके पर कुछ सवालात उठाए और कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ VIP शख्सियतें कोरोना से मुतासिर हुई है, लेकिन जिले इंतजामिया का रवैया इनके साथ इनके साराना है और ये VIP हजरात गांधी हॉस्पिटल के बजाय खानगी हॉस्पिटलों में जेर इलाज है। जबकि कुछ दिन कबल एक मखसूस तबके के साथ बेरहमाना रवैया अख्तियार किया गया था और कोरोना के मुतासिर शख्स के अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया था, मगर अब इन VIP हजरात के अफराद खानदान को क्वारंटाइन नहीं किया गया और न ही इनके इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जो बायस तशवीश है। आवाम से मैं पुरखुलूस अपील करता हूँ कि वो समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। ज़िला निज़ामाबाद में VIP अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। आम आदमी और VIP आदमी में फ़र्क
क़वानीन में फ़र्क क्यों? हुकूमत और आला अहदेदार से ये मेरा सवाल, कुछ चंद सवालात है। कोरोना वायरस VIP मुतासिरीन के लिए नरमी क्यों? गांधी हॉस्पिटल के बजाय खानगी दवाखाने इलाज क्यों? उनके अफराद ख़ानदान को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया? मुतासिरीन महिला को रेड जोन क्यों नहीं किया गया? नंदीपेट में सड़क हादसा, विलेज सेक्रेटरी हादसे में हलाक। मकामी अवाम ने बताया कि इस इलाके में सड़कों में तोसी की गई, मगर कलवट को चौड़ा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। मकामी अवाम ने R&B पर अपनी बरहमी का इजहार किया। नंदीपेट मंडल के मौजे कोलपुर के रायतू फार्म के करीब एक सड़क हादसे में दत्तापुर मौजे के सेक्रेटरी श्रीकांत हादसे का शिकार हो गए। श्रीकांत ड्यूटी से फारिग होने के बाद अपने गांव को वापस होते हुए हादसे का शिकार हुए। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने एक कलवट को टक्कर दे दी। इस हादसे में वो करीब में रखे हुए एक पत्थर से टकराए और इनके सर में गहरी चोटें आई। मकामी अफराद ने इनको दवाखाना मुंतकिल किया। इससे कबल कि इनको तिबी इमदाद दी जाती वो फौत हो गए। मकामी अफराद ने बताया कि नंदीपेट मंडल के मौजे कोलपुर में सड़कों को तोसी दी गई, मगर कलवटों को चौड़ा करने में तसाहुल बढ़ता गया, जो कि तो हालत में मौजूद ये कलवट अब खतरनाक बन चुके हैं और इसी कलवट की वजह से ये हादसा पेश आया है। अवाम ने R&B के तसाहुल व काहिली पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। नंदीपेट SI राघविंदर ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात कर रहे हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी, मुस्लिम हलकों में बरहमी और गम व गुस्से की लहर। खाती एंकर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और चैनल पर पाबंदी का मुतालिबा। मस्जिद रजा बेग को सैनिटाइज किया गया। मौलाना जावेद बेग उमरी ने कहा कि मसाजिद, मनादिर, चर्च और दीगर इबादत गाहों को सैनिटाइज किया जाएगा और ये खिदमत मुफ्त फ्राहम की जाएगी। शानदार कारकर्दगी और मरकजी व रियासती हुकूमतों की स्कीमात पर मौसर अमल पर नंदीपेट ग्राम पंचायत को अवार्ड। अवाम में मसरत की लहर। CM KC और MLA जीवन रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। सरकारी दवाखाना एडपल्ली की कारकर्दगी शानदार। अवाम इस दवाखाने से इस्तेफादा हासिल करे। MPP श्रीनिवास की अपील। उन्होंने अमले की सताइश की और कहा कि खिदमत में मजीद बेहतरी लाई जाए। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।